Your first chapter of computer is Know Your Computer. This chapter is very very simple. हमने कंप्यूटर के बारे में पहले भी स्टडी किया है in our previous class also. So let's start the chapter. Activity. We have learned in the previous class that computers help us to do many activities. हमने पढ़ा हुआ है previous class में कि किस तरीके से कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में. Write any 3 things that you do using a computer in the given web chart. तो यहाँ पर एक चार्ट डिस्प्ले किया गया है. आपको इन चार्ट में 3 सेक्शंस में मेंशन करना है कि कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंप्यूटर परफॉर्म करता है या तो हम उसको यूज़ करते हैं परफॉर्म करने के लिए. से वी कैन टाइप ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर को यूज़ करते हैं हम टाइपिंग करने के लिए. हम टाइप कर सकते हैं उस पर. हम पेंटिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में. हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, कार्टून फिल्म्स बना सकते हैं. देन वी कैन प्ले गेम्स ऑल्सो. कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स ऑल्सो. कंप्यूटर्स का यूज़ हम गेम्स को प्ले करने के लिए भी करते हैं. A computer is a very useful machine which is found at different places such as schools, offices, homes and shops. तो कंप्यूटर एक यूज़फुल मशीन है जो कि डिफरेंट प्लेसेस में पाई जाती है, जैसे कि स्कूल में, ऑफिसेज में, होम्स में, शॉप्स में. इन प्रेजेंट इरा हम हर जगह कंप्यूटर्स देखते हैं. राइट. इट हेल्प्स अस टू परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज ड्राइंग पिक्चर्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, सॉल्विंग सम्स एंड प्ले गेम्स. सो कंप्यूटर की हेल्प से हम वेरियस टास्क को परफॉर्म करते हैं. काफ़ी सारे डिफरेंट काम को हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सच एज ड्राइंग पिक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं. मैसेज को हम रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं ईमेल के हेल्प से. हम सम्स को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. वी कैन प्ले गेम्स ऑल्सो ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन कंप्यूटर. देन लेट अस स्टडी अबाउट कंप्यूटर एंड द रिलेशन ऑफ मैन. अच्छा, ये बताइए आप मुझे, कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? एक स्मार्ट डिवाइस, एक स्मार्ट मशीन है. उसको बनाया किसने है? ऑब्वियसली उसको मैन ने बनाया है. कंप्यूटर्स हैव बिकम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. कंप्यूटर हमारे जीवन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है. दीज आर स्मार्ट मशीन्स विच कैन डू मैनी थिंग्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम अस. ये बहुत स्मार्ट मशीन्स होती हैं और ये डिफरेंट काम को परफॉर्म कर सकती हैं हमारे लिए. लेट्स सी हाउ कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन्स. चलिए हम देखते हैं किस तरीके से कंप्यूटर एक मशीन है और कैसे ये ह्यूमन से डिफ्रेंशिएट करती है. किस रोबोट्स आर द मशीन्स दैट वर्क लाइक ह्यूमन्स. आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, है ना? तो मूवीज़ में बहुत सारे रोबोट्स दिखाई देते हैं ना. आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें रोबोट हो? तो रोबोट क्या करते हैं? रोबोट भी मशीन होते हैं और वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हैं और उनके जैसे ही काम करते हैं. सो इन बिग कंट्रीज़, इन वेरी एडवांस्ड कंट्रीज़, आजकल ऑफिसेज में भी रोबोट्स काम करते हैं, घरों में रोबोट्स काम करते हैं और रोबोट्स का बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ हो रहा है. और ये है क्या? दीज आर मशीन्स. दीज आर एक्चुअली मैन मेड मशीन्स विच वर्क्स लाइक ह्यूमन बींग्स. पेज नंबर 2 टर्न करिए. कंप्यूटर्स कैन वर्क वेरी फास्ट. ह्यूमन्स कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर्स. तो पहला डिफ्रेंसिएशन वाला पॉइंट क्या है? पहला डिफरेंस क्या है? देखिए, कंप्यूटर बहुत फास्ट काम कर सकता है, इसकी स्पीड बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्पीड से वर्क कर सकता है. लेकिन ह्यूमन बींग्स की स्पीड इतनी ज़्यादा काम करने की फास्ट नहीं होती. वो धीमे धीमे काम करते हैं और कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है, फास्ट काम करता है. सेकेंड डिफ्रेंसिएशन, कंप्यूटर्स डू नॉट गेट टायर्ड. क्योंकि देखो, मशीन होता है, कंप्यूटर इज़ अ काइंड ऑफ मशीन ना. तो मशीन थकती है क्या? कभी नहीं थकती. तो कंप्यूटर्स कभी भी टायर्ड नहीं होते. ह्यूमन्स गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग. जबकि ह्यूमन बीइंग, आदमी, क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं वर्क करने के बाद. थर्ड डिफ्रेंसिएशन, कंप्यूटर्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स. अब कंप्यूटर मशीन होती है तो वो मिस्टेक्स को परफॉर्म नहीं करते, उनसे गलतियां नहीं होती. जबकि ह्यूमन बींग्स कैन मेक मिस्टेक. लेकिन ह्यूमन बींग्स मिस्टेक कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं. कंप्यूटर स्टोर एवरीथिंग इन द मेमोरी. कंप्यूटर की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, वो हर चीज़ें स्टोर कर लेती है अपनी मेमोरी में. खूब सारे पिक्चर्स, वीडियोस, टेक्स्ट, फाइल्स, बहुत से डाटा वो अपने अंदर सेव रखता है. लेकिन ह्यूमन बींग्स की जो मेमोरी होती है उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती.
ह्यूमन बीइंग स्टोर सम थिंग्स इन द मेमोरी, वो कुछ ही चीज़ें स्टोर कर सकता है मेमोरी में। कंप्यूटर्स कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, कंप्यूटर अपने डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, उनको कमांड की रिक्वायरमेंट होती है। कमांड कौन देगा? ह्यूमन बीइंग्स देंगे। ह्यूमन कैन टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, जबकि ह्यूमन बीइंग्स के पास ब्रेन होता है, दिमाग होता है, और अपना डिसीजंस खुद से लेता है, अपना निर्णय खुद से सोचता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक्चुअली कंप्यूटर के पास कैसी पावर है? इंटेलिजेंस तो है, बट हाउ, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इट इज हैविंग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसी इंटेलिजेंस है कंप्यूटर के पास? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। कंप्यूटर्स नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। विदाउट पावर सप्लाई दे कांट वर्क, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या कंप्यूटर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो किसकी आवश्यकता होती है काम करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन्स डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, जबकि ह्यूमन बीइंग्स को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती काम करने के लिए, अपने हैंड से अपने लेग्स से मूवमेंट करके प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर्स डू नॉट हैव फीलिंग्स, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो सैड नहीं होते, वो क्राई नहीं करते, वो लाफ नहीं करते, वो एंग्री नहीं होते, उनके पास कोई फीलिंग्स नहीं होती। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास फीलिंग्स होती हैं, इसीलिए वो सैड हो जाते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी वो खुश फील करते हैं। समटाइम्स दे फील वेरी हैप्पी, समटाइम्स ह्यूमन बीइंग्स फील वेरी एंग्री। तो ये उनकी फीलिंग्स होती हैं। दैट्स वाई आपने देखा होगा रोबोट पिक्चर में, देखिए उसमें जिट्टी कैसा होता है, जिट्टी के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती ना, लेकिन बाद में उसके पास फीलिंग्स आ जाती हैं। आर डिफरेंट फ्रॉम अस इन मैनी वेज बट दे ऑल्सो शेयर सम सिमिलैरिटीज़। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि कंप्यूटर्स हम लोगों से कितने डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, हमारे बीच में कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, सिमिलर पॉइंट्स भी होते हैं। बोथ कैन कलेक्ट एंड यूज़ इन्फॉर्मेशन, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स और कंप्यूटर्स दोनों ही इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं और कलेक्ट भी करते हैं। इनको हम इकट्ठा करते हैं, अपने ब्रेन पे हम उसको कलेक्ट करते हैं, और वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में कलेक्ट करता है। क्या होता है कंप्यूटर का ब्रेन, बताइए? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर करता है। बोथ हैव मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड लेटर, दोनों के पास मेमोरी होती है। ह्यूमन बींग्स के पास भी मेमोरी होती है ब्रेन में, और कंप्यूटर्स के पास भी मेमोरी होती है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, जिसके माध्यम से, जिसके हेल्प से वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, और जो कि उस इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद क्या होता है, उसको बाद में भी उसका यूज़ वो कर सकते हैं। बोथ नीड केयर टू वर्क प्रॉपरली, दोनों को ही केयर की आवश्यकता होती है प्रॉपरली वर्क परफॉर्म करने के लिए। मतलब ह्यूमन बीइंग्स और कंप्यूटर्स बोथ नीड केयर, उनको केयर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो वर्क प्रॉपरली कर पाते हैं। थिंक एंड आंसर का सेक्शन देखिए। राइट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर लिखना है आपको। अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन, कैसी मशीन होती है कंप्यूटर? स्मार्ट मशीन। विच ऑप्शन इज राइट? स्मार्ट ऑप्शन इज राइट, बोरिंग रॉन्ग है, ठीक है। अ कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, कंप्यूटर को क्या ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। अ कंप्यूटर स्टोर्स एवरीथिंग इन द मेमोरी, सब कुछ अपना मेमोरी में स्टोर कर लेता है, बॉक्स में स्टोर नहीं करता, वो मेमोरी में अपने सब कुछ स्टोर करता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती, स्क्रीन तो होता है बट फीलिंग नहीं होती, तो फीलिंग इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। लेट अस सी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, डिफरेंट प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। दीज आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस, कंप्यूटर का शेप, हर कंप्यूटर का शेप, उनका साइज अलग अलग होता है। लेट्स लर्न अबाउट सम कंप्यूटर्स दैट वी यूज़, चलिए हम कुछ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें हम यूजुअली यूज़ करते हैं। लुक एट पेज नंबर 4, यहाँ पर एक कंप्लीट फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, कंप्लीटली यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्प्ले कर रहा है ये फिगर पूरा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, कितने तरह कंप्यूटर होते हैं, लेट अस सी। फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकेंड वन इज लैपटॉप, थर्ड वन इज टैबलेट PC, पर्सनल कंप्यूटर।
टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर होता है। देन फोर्थ वन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसको हम PDA भी कहते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डायरी एंड लास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज सिक्स टाइप ऑफ कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर। फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट PC, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, सुपर कंप्यूटर। Now let us study about desktop computer. We keep a desktop computer on a desk. उसका नाम ही डेस्क से पड़ा, तो ऐसे कंप्यूटर जिनको हम डेस्क पे रखते हैं और फिर हम उसको उसमें काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। पिक्चर यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे बना हुआ है, कैसा दिखाई देता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। यूजुअली स्कूल में इसी प्रकार के इसी टाइप के कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं कंप्यूटर लैब में। ये CPU हो गया, दिस इज़ माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, तो ये पूरा सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। वी कैन नॉट कैरी इट अराउंड ईजली, हम इसको आसानी से यहाँ वहाँ शिफ्ट जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। इट इज़ सीन एट वेरियस प्लेसेस सच एज होम्स, स्कूल्स एंड शॉप्स। मैक्सिमम प्लेसेस में इसको देख सकते हैं, होम्स में होता है, स्कूल्स में होता है, शॉप्स में होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर, इसको हम और क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। लैपटॉप, a laptop is a smaller than a desktop computer. लैपटॉप इसके कंपैरिजन में, डेस्कटॉप के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है, छोटा होता है। इट इज़ ऑल्सो स्मॉल दैट वी कैन kept इट ऑन आवर लैप एंड वर्क। इसका जो नाम पड़ा वो लैप वर्ड से पड़ा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैप? गोदी। तो गोदी में हम इसको रख के काम कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लैपटॉप। वी कैन कीप इट ऑन आवर लैप, इसको हम अपने लैप के ऊपर रख के काम इसमें कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर, इसको हम और क्या बोलते हैं? नोटबुक कंप्यूटर। वी कैन कैरी इट ईजिली टू एनी प्लेस, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है इसको हम कहीं पर भी लेके आसानी से जा सकते हैं। इट वर्क्स ऑन बैटरी, इसमें एक इनबिल्ड बैटरी होती है जिसके थ्रू ये काम करता है। इसको बीच बीच में चार्ज भी करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Next one is tablet PC. A tablet PC is a notebook और slate shaped मोबाइल कंप्यूटर। ये एक तरह का slate shaped मोबाइल कंप्यूटर है, नोटबुक कहते हैं हम इसको। यू कैन सी द पिक्चर गिवन, यहाँ पिक्चर में देखिए ऐसा होता है टैबलेट PC, नोटबुक की तरह होता है। इसको स्लेट शेप, इसका शेप कैसा है? स्लेट की तरह इसका शेप है, मोबाइल जैसा दिखाई दे रहा है, पर थोड़ा सा इसका साइज बड़ा है मोबाइल के कंपैरिजन में। इट हैज़ अ टच स्क्रीन दैट अलाउज अ यूज़र टू ऑपरेट इट विदाउट अ कीबोर्ड और माउस। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके पास ना तो कीबोर्ड है ना माउस है, इसको हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट कीबोर्ड एंड माउस। ना तो हमें माउस की आवश्यकता पड़ेगी ना ही कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, इसको हम टच से ही अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ना, स्मार्टफोन को हम टच करते हैं और वो उसकी स्क्रीन स्क्रॉल अप एंड डाउन हो जाती है, टच करने से ही ओपन हो जाते हैं सारे आइकॉन्स। तो इन द सेम मैनर, इन द सेम फैशन these tablets work. Electronic diary. An electronic diary is a small computer. एक छोटा सा एक कंप्यूटर है। It stores information about people such as their names, addresses and phone numbers. इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं? जैसे कि पीपल के नेम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर हम इजीली इसमें स्टोर कर सकते हैं। वी कैन शेयर द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन विथ मैनी पीपल यूजिंग द इंटरनेट। और हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उसमें स्टोर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम दूसरे लोगों से शेयर कर सकते हैं। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। गेन नॉलेज। PC stands for personal computer, desktop, tablet PC and laptop are also called PCs. तो PC का मतलब क्या है? PC में कौन कौन से कंप्यूटर इंक्लूड होते हैं? PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार तो टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? डेस्कटॉप है, PC टैबलेट है, लैपटॉप, ये सारे ही PCs हैं। ओके, ब्रेन स्टॉर्म देखिए। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डायरी ओवर अ पेपर डायरी? अब आप ये बताइए मुझे कि क्या एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक डायरी का? हम ये काम तो पेपर डायरी में भी कर सकते हैं, कॉमन डायरी जो पेपर की बनती है उसमें भी हम स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लिख के, किसी का नाम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं। तो इसमें अंतर क्या हुआ? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डायरी एंड पेपर डायरी? बताइए।
सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें ये है कि हम इसमें स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को अनदर पीपल के साथ, लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। बट जो पेपर में जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर की है हमने किसी डायरी में, उसको हम पर्सनली किसी से शेयर नहीं कर सकते, और इसमें हम शेयर कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन को हम दूसरे लोगों से शेयर कर सकते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA। A PDA is a small computer that can be held in the hand। ये छोटा सा एक कंप्यूटर है जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। इट इज़ यूज एज अ फोन, इसको हम फोन की तरह यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। पर्सनल फोटोग्राफ्स, पर्सनल वीडियोज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड हियर इन दिस PC, इन PDA। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेंड फैक्स, इसके हेल्प से हम फैक्स को भी भेज सकते हैं। सुपर कंप्यूटर, ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। दिस आर द बिग कंप्यूटर्स, वेरी बिग कंप्यूटर्स। इट इज़ नॉट कॉमनली यूज, इसका कॉमनली हम इसको नहीं देखते, इसका कॉमन यूज़ नहीं होता। स्पेशल पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज एट प्लेसेस लाइक स्पेस एंड रिसर्च सेंटर्स। तो ये कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है सुपर कंप्यूटर का? जहाँ पर हम रिसर्च करते हैं,